ठीक हो तुम? नहीं। मैं हॉस्पिटल में एलर्जी की वजह से था। इसमें इस रेस्टोरेंट का कोई हाथ नहीं है। हम यहाँ क्यों आए हैं? किसने कहा था मीडिया बुलाने को? तुम्हें मालूम है अगर मैं नहीं आता तो क्या होता तुम्हारे साथ बाद में? दिमाग इस्तेमाल नहीं कर सकती? अपना ख्याल रखना आता है कि नहीं? पर तुम क्यों आए यहाँ? तुम्हें मालूम है कल तुम्हारा इंतजार करती रही वहाँ। मुझे लगा तुम फिर से मुझसे नाराज हो। ऐसा लगा कि तुम मेरी मदद नहीं करोगे। तुम इतने अजीब क्यों हो? तुम हमेशा मुझे धोखा क्यों देते हो? तुम मुझे कभी खुश करते हो तो कभी दुखी करते हो। मुझे डर था कि तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, कोई तुम्हें जहर भी दे सकता है। मुझे हमेशा परेशान क्यों करते हो? ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ? मुझे सच में रोना आ रहा है। तुम ऐसा लग रहा है मेरे फंक्शन कुछ काम ही नहीं कर रहे। सॉरी। इट्स ओके। ये बारिश है ना? बारिश है ना? ओह वाओ! देखो देखो, ब्यूटीफुल! मैंने पहली बार यहाँ बारिश देखी है। वाओ! देखो! हम पहले मिले हैं क्या? फंगलिंग क्या हुआ? क्या हुआ? ठीक तो हो? मैं क्या? तुम इतने पीले क्यों पड़ रहे हो? कहीं तुम बीमार तो नहीं पड़ गए? ऐसा लगता है तुम्हें बुखार है। हाँ देखो, गर्म हो रहे हो। मैं अब भी तुम्हें जानता हूँ। मिस्टर फंग, मिस्टर फंग, आप ठीक तो है ना? डॉक्टर जहां को बुलाओ। जल्दी से उन्हें घर ले आओ। क्या? ठीक है। डॉक्टर घर पर नहीं है। वो कल तक नहीं आएंगे। क्या उसने आपको फिर से परेशान किया? अच्छा, क्या उसे कुछ पता चला? क्या आपको अब याद है वो शाउची, वो लड़की? अच्छी तरह। मुझे एक एक चीज याद है उसके बारे में। हान, लगता है मैं ठीक हो रहा हूं। ये तो अच्छा है। क्या शाउची और आपके ठीक होने में कुछ संबंध है? जब आप पर कभी अमनेसिया का अटैक होता है, तब क्या कभी आपने सोचा कि कुछ गलत हो रहा है? शाउची के सिवाय कुछ सोच नहीं पा रहा।
ला 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 हा 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 वुड बी मिसेस फॉन्ग जग गई। इधर आओ। कल जो तुमने परेशानी उठाई उसके लिए थैंक यू। रात में अच्छी नींद आई थी? कोई ड्रीम देखा? ये लो थोड़ा गर्म पानी पियो। ये लो। ओह मिस चाय, आप वापस कब आई? अरे मैंने इंटरनेट पर खबर देखी कि तुमने और मिस्टर फॉन्ग ने अफवाह को क्लैरिफाई कर दिया और एक दूसरे को गले लगा लिया। मैं बिना देरी किए घर वापस आ गई। मैंने फिर से सब सजा दिया और ज्यादा समय भी नहीं लगा। फिर से सजाने का आपका मतलब सिर्फ ये सब तस्वीरें ही है ना? रॉन्ग। तुम्हारे लिए ऐसा होगा, मेरे लिए ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तो ये शाइनिंग बैंकिंग नोट्स हैं। ये तस्वीरें हमारे रेस्टोरेंट में हैं। तुम्हारे और मिस्टर फॉन्ग का प्यार से गले लगना, तुम्हें पता है ये बहुत जल्दी फेमस हो जाएगा। शाओची बहुत ही मुश्किल समय था। तुमने मेरी मदद की, इस रेस्टोरेंट की मदद की। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। शाची, आज से जब तक मेरे पास खाना है मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगी। पर सुनने में अजीब क्यों लग रहा है? ज्यादा मत सोचो, मैंने जो कहा सच कहा। लगता है कस्टमर आ गया। यू आर वेलकम। मिस्टर फॉन्ग, आप इतनी जल्दी आ गए, प्लीज अंदर आइए। मिस चाई ने कहा है कि अगर आप यहाँ आओगे तो आपको खाना मुफ्त मिलेगा। अच्छे से सोई रात में? अच्छे से। तुमने खा लिया? वो बस मैं तुम्हारा लंच तैयार कर रही थी, इसलिए अभी तक नहीं खाया। तुम्हारा आज का कोई प्लान है? वो खाना सर्व करने का। अच्छा प्लान है। तो अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं तो मैं जानना चाहता हूँ कल क्या हुआ था। कल बस समुद्र के किनारे लगे और मुझे हक किया। ओह माँ, सिर्फ ये सब नहीं, किया। कुछ ऐसा जो कुछ अलग था वहाँ पर। जैसे ऐसा कुछ जिसने मुझ पर बहुत असर डाला हो। दिल पर असर डाला। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? ये कुर्सी थोड़ी गंदी है, मुझे साफ करने दीजिए। प्लीज कंटिन्यू रखिए ना। कल बारिश में क्या हुआ था? मतलब मुझ में कुछ बदला हुआ है? नहीं कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। Forget it. मैं चलता हूँ। आप जा रहे हैं, अपना ध्यान रखना, हम इंतजार करेंगे। ये सब क्या हो रहा है? Yes, Dad. मेरे पापा अक्सर आपकी बातें करते हैं और उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट टाइम वो आपसे मिलने आएंगे। आंटी आप और भी खूबसूरत होती जा रही हैं। रियली अच्छी दिख रही हैं। ओह, आ गए? शौशी है, आज सुबह जल्दी आ गई, तुम्हारा वेट कर रही है। Who's this? फांग, ऐसा क्यों कर रहे हो? ज्यादा मत सोचो, उस दिन मैंने गुस्से में कुछ कहा था। शौशी, आखिर ये सब क्या हो रहा है? अंकल आंटी मुझे इसके लिए माफ कीजिएगा। हमारा झगड़ा हुआ था कुछ दिन पहले। मैं नाराज थी और मैंने गुस्से में बोला कि अब से हम दोनों दूसरों के सामने अजनबियों की तरह ट्रीट करेंगे, और तुम इतना सीरियस हो गए। फांग, शौशी एक लड़की है, तुम्हें इसके साथ बात करनी चाहिए। क्या हुआ तुम्हें? हाँ? I'm sorry. इट्स ओके। डैड, तो अब हम चलते हैं। ओके, ड्राइव केयरफुली। हाँ? बाय अंकल आंटी। वो देख रहे हैं अभी। मैं तुम्हारे मॉम डैड को पसंद आई क्या? तुमने वहाँ क्यों कहा कि हमारा झगड़ा हुआ था? अगर झगड़े के बारे में ना बोलती तो तुम ऐसे ही रिएक्ट करते।
या फिर तुम्हें भूलने की बीमारी हो गई। मिस्टर हान, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। मेरे मेमोरी बैंक से जियांग शुए के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मुझे भेजो। देखो इसे, ये फोटो पहली बार ऑनलाइन आई थी जब तुम जियांग शुए से मिले थे, पहली बार। बिल्कुल नहीं। और ये वाली? नहीं। और ये तुम्हारी एक फीमेल क्लाइंट है, और ये हमारे ऑफिस की ही एक सेक्रेटेरिएट की लड़की है। ध्यान दो, दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो और याद करने की कोशिश करो। शाओची के अलावा क्या तुम्हें कोई भी लड़की याद है? सिर्फ शाओची। इससे एक बात तो साफ है, शायद शाओची ही वो है। क्या मतलब? मैंने तुम्हें कई सारी लड़कियों से मिलने के लिए कहा था ताकि तुम उनमें से किसी एक के करीब जा सको और अपनी माँ के दिए जख्मों को भुला सको। ऐसा हुआ नहीं, पर शाओची मेरे ख्याल से तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जरूर मदद करेगी। तुम चाहते हो अब मैं उसे डेट करूं? वेल, तुम उसे भूल तो नहीं पा रहे, इसका मतलब वो तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल है। ये मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आता, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि शाओची ही तुम्हें ठीक कर सकती है। सोचो इस बारे में। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। टेल मी ओ खुदा, ला 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 ला। शाओची, मिस चाई हमेशा इतने पैसे मुझे देती हैं और कहती है हमेशा रेस्ट करो। श्योबू, तुम मुझे बताओ, क्या मैं अब एक अमीर इंसान हूँ? बिल्कुल, तुम हमारे ग्रह में बिल्कुल बेकार हो, निराश हो, पुअर हो, बेकार हो, बद्दी हो। लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी पॉपुलर हो जाओगी। ये मेरी पहली सैलरी है, तो तुम मुझे बताओ, इनसे क्या क्या खरीदे हम? यहाँ पर लेडीज सबसे ज्यादा खरीदती हैं स्टफ, पर्सेस, मेकअप और जूते भी। खाना। ये है फांगलिंग के लिए। बेटर होगा ये सिर्फ मेरे लिए है। हेलो फांगलिंग, मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट खरीदा है। मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, क्या तुम्हारे पास समय है? अभी नहीं, कभी और। शाओची, कुछ हुआ तो नहीं उसे? तुम कैसे बाइक चलाते हो? तुम यहाँ क्यों आए? ठीक हो तुम? हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? तुम्ही ने कहा ऑफिस के पास हो, फिर कुछ अजीब सी आवाज आई तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ तो नहीं। कुछ रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही थी? हाँ, ओह, मेरा फोन खराब हो गया, लेकिन मैंने सोचा नहीं
तुम्हें मेरी इतनी फिक्र हो जाएगी? यू आर माई रियल फ्रेंड। ओह, एक मिनट, ये तुम्हारे लिए। ज्यादा नहीं हो गया? वापस दो मुझे। वापस दो मुझे। ये है क्या? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। दो इधर, मुझे दो। दो। हेलो मिस्टर फांग, समथिंग रॉन्ग विद फिल्लर। आई डोंट नो। मतलब? फिल्लर पहले से यहाँ है और अब क्या? मैडम अचानक आ गई। नाइस टू मीट यू मिस्टर फिल्लर। आज मैं यहाँ मीटिंग के लिए अपने बेटे फांगली की तरफ से आई हूँ। मिस्टर फांग की माँ से मिलना मेरे लिए खुशी की बात है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि फांग कहाँ है। वो नहीं आएंगे। चलिए काम की बात पर आते हैं। मेरा बेटा एग्जीबिशन में इंटरेस्टेड नहीं है, ये बस उसके भाई की इच्छा है। मैं यहाँ आई हूँ सिर्फ इसलिए कि चाहती हूँ आप उससे दूर रहिए। अब प्लीज हमें गलत मत समझिए मिस्टर फिल्लर। मिस्टर फांग पहुंचने ही वाले हैं। मिस्टर फिल्लर अब क्या करना होगा? फांगली के एग्जीबिशन का क्या हुआ? सॉरी, मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया। तुमने कुछ नहीं किया, मेरी गलती है। यू गो बैक नाउ। ध्यान रखना। रुको। ओके, आई गेट इट। थैंक्स। उसने क्या कहा? फिलहाल मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहे। उन्होंने अपने असिस्टेंट को फोन दे दिया और उन्होंने पूछा फांगली वाकई एग्जीबिशन करना चाहता है अभी। मैं कुछ और ट्राई करती हूँ। रहने दो, तुमने ऑलरेडी बहुत किया। थैंक यू जियांगशुए। कितने दिनों बाद तुमने ऐसे बोला है मुझे। अगर तुम सच में थैंक्स बोलना चाहते हो तो अगली बार से सबके सामने अननोन की तरह बिहेव मत करना। मेरा वादा है, अब से मैं तुमसे ज्यादा तुम्हें याद रखूंगा। सच में? अभी मुझे कुछ काम है, मैं तुमसे जल्दी ही मिलता हूँ। एक्चुअली फांग, तुम्हारे सारे राज जानती हूँ मैं। मिस्टर फांग, इस बार इस प्रॉब्लम से कैसे निपटेंगे? पता नहीं। पहले मैं फांगली की भलाई के लिए कुछ भी कर सकता था, चाहे वो उसकी मर्जी के खिलाफ ही क्यों ना हो। पर फिल्लर के सवाल ने मुझे सोच में डाल दिया। अब क्या पूछा? वो फांगली की मर्जी जानना चाहते हैं। तुम्हें लगता है उसे फोर्स किया जा सकता है? आम लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन फांगली वो बिल्कुल अलग है। वही तो। कभी कभी मैं खुद को रोक नहीं पाता, सारे जरूरी कामों की परवाह छोड़कर शाओची की खैर खबर में लग जाता हूं। ऑफिस मत जाओ, फांगली को ढूंढना है। ओके। भाई, हाँ, फिल्लर से मिलने नहीं गए क्या? यहाँ पे कैसे आना हुआ? अंदर चलते हैं। मैं एक बार फिर से तुमसे पूछना चाहता हूँ। हुआ क्या भाई? मैं तुम्हें फिर से एक बार मौका देता हूँ। एग्जीबिशन करना चाहोगे तुम? भाई ठीक तो हो ना? आप मुझसे मेरी मर्जी जानना चाहते हो अभी? अचानक से ये बदलाव क्यों? फिल्लर ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, अब तुम ही कुछ कर सकते हो। तुमने हर बार मेरी बात मानी है, मैं जानता हूं। अब तुम्हारी मर्जी है, एग्जीबिशन नहीं करनी है तो मैं फोर्स नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अब हार नहीं मानना चाहता। मैं हार नहीं मानना चाहता। बचपन से आप मुझसे हर चीज में जीतते हुए आए हो, पढ़ाई, कैरियर, इश्क। जब आप हार मान रहे हो तो मैं जीत लूं?
ओके 3 दिन, मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ। 3 दिन में एक पेंटिंग तुम्हें ज़रूर पूरी करनी है, उसके बाद मैं तुम्हें फिल्नर से मिलवाऊंगा। अभी तक यहीं हो? सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारा सारा काम खराब हो गया। एग्जीबिशन का क्या हुआ? कुछ नहीं, एग्जीबिशन कैंसिल हो सकती है। लेकिन मेरी वजह से तुम गलत साबित हो गए। मैं उन्हें जाकर समझाऊंगी। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मेरा प्रॉब्लम है, मैं देख लूंगा। तुम्हारी यही आदत खराब है, हमेशा अकेले लड़ना चाहते हो। कभी तो मुझ पर विश्वास किया करो। क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते? भरोसा तुम पर? हाँ, भरोसा करो मुझ पर। मैं मिस्टर फिल्लर से मिलकर सब कुछ ठीक कर दूंगी तुम्हारे लिए। ओके, मुझे पूरा भरोसा है तुम पर। मिस्टर फांग, फिल्नर अभी यहाँ डिनर करेंगे और कल सुबह वो पेरिस जाएंगे। टाइम नहीं है हमारे पास, मैं मिलने जा रही हूँ। रुको, एक कहावत सुनी है, रोक लोगे पर दिल कैसे जीतोगे? दिल जीतना बात की बात है, पहले उन्हें रोकना चाहिए। रुको, मैंने उसमें देखा ये रेस्टोरेंट बहुत ही सीक्रेट तरीके से बनाया गया है। खासकर खाने के समय कोई भी प्राइवेट रूम में नहीं जा सकता। आज शायद फिल्नर से मिलना पॉसिबल नहीं होगा। डोंट वरी, आइडिया है मेरे पास। इस तरफ। पक्का पता है ना मिस्टर फिल्लर यहीं पर है? हाँ, झूठ नहीं बोलता। मेरे 3 गिनते ही हम रूम में चले जाएंगे। ओके? 1 2 3। कम फास्ट, कमरे में जल्दी चलो, टाइम नहीं है हमारे पास। कम कम। आइए बैठिए। कहाँ गए? आप कौन है? परेशान करने के लिए सॉरी, पर अपॉइंटमेंट है। अंदर किसने आने दिया तुम्हें? हाउ फुलिश यू आर, गेट आउट फ्रॉम हियर। वेटर, लगता है आप हमें गलत सोच रहे हैं सर। आपने पहले मिस्टर फांगलिंग से मिलने का वादा किया था, लेकिन आप वादा तोड़ रहे हैं सर। वो आपसे एक उम्मीद लेकर आए हैं सर। प्लीज डोंट बिहेव लाइक दिस। तुम कौन हो? मैं मिस्टर फांग की एक अच्छी दोस्त हूँ। इससे पहले कि सर आप इन्हें बाहर निकाले, इनसे बात कर लीजिए प्लीज, वरना हम नहीं जाएंगे। मिस्टर फांग, आई एम रियली वेरी सॉरी टाइम न देने के लिए, लेकिन माफ करना, मैं इस एग्जीबिशन में बिल्कुल नहीं आ पाऊंगा। शायद आप गलत समझ रहे हैं। मैं यहाँ आपको एग्जीबिशन के लिए मनाने नहीं आया। हाँ? आपको गुड बाय कहने आया हूँ। हाँ? तुम क्या बोल रहे हो? ये तुम्हें क्या हो गया अचानक? मैडम, तुम्हें नहीं तो कहा था, दिल बाद में, पहले नहीं रोक तो ले। सो मिस्टर फिल्नर, हम दोनों जानते हैं कि हमारी पार्टनरशिप अब नहीं रही, पर हम लोग फिर भी दोस्त तो रह सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ होस्ट के नाते नहीं, मैं यहाँ दोस्त के नाते आपसे मिलने आया हूँ। मिस्टर फांग, आप अच्छे हैं। मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है। मैं काम की बात करने नहीं आया हूँ, दोस्त से मिलने आया हूँ। मिस्टर फांग, डिनर कीजिए प्लीज। क्या हम यहाँ पर डिनर करने आए हैं? शराब झेल लेती हो? हाँ? क्या बोल रहे हो? इस दुनिया में मुझसे ज्यादा कोई शराब नहीं पी सकता। फिर तो ये आज गया। मिस्टर फिल्नर, प्लीज हैव ड्रिंक। क्या हुआ? गड़बड़ हो गई। इसे पीते ही मुझे क्या होने लगा? हिलो मत। सो मिस्टर फिल्नर, मैं यूं ही जानना चाह रहा था कि आप एग्जीबिशन में क्यों नहीं आ रहे? यू आर वेरी सिंसियर। तुम बहुत दूर की सोचते हो। लेकिन कुछ चीजें जबरदस्ती नहीं की जा सकती। मैं समझा नहीं। मतलब ये एग्जीबिशन फांगली की इच्छा से नहीं हो रहा है ना, है ना? सही हैं आप। मैं हमेशा सोचता था आप एक ऐसे इंसान हैं जो आर्टिस्ट की कद्र करते हैं। वैसे अगर आप आर्टिस्ट को सिर्फ अपने हाथ की कठपुतली जैसा समझते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता।
और अगर मैं उसे कठपुतली समझता तो मेरा कोई मोटिव होता। आपको लगता है कि ऐसा कुछ है जो मेरे पास नहीं है? आर्ट से पैसा बन सकता है, पर आर्ट मार्केट में रिस्क है, जितना कमाया नहीं उतना लग जाएगा। तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट का बिजनेस में फायदा ही क्या होना होगा। और अगर अच्छी रेपुटेशन के लिए कर रहा हूं तो दुनिया में चैरिटीज और भी हैं। मुझे जरूरत नहीं है अपने भाई के साथ जबरदस्ती करने की। देखिए, मैं नहीं जानता कि आपने क्या सुना। ओके, मैं ये एग्जीबिशन पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ अपने भाई के लिए कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि मैं उसका सपना सच कर सकता हूं। साउंड्स इंटरेस्टिंग, लेकिन मैं कल यहाँ से चला जाऊंगा। मेरा प्रोग्राम बिल्कुल नहीं चेंज हो सकता। शायद मैं अगली बार आपकी हेल्प कर सकूं। लीजिए। हाँ, See you tomorrow. ऑल राइट। ओह, फाइनली हम मिल लिए। अच्छी नींद आएगी इनको आज रात, राइट? संभालो। क्या हुआ? कितनी झूठी हो तुम। तुमसे ज्यादा कोई पी नहीं सकता। तुम मुझसे ज्यादा नहीं पी सकती। मैं फांगलेंग, बेस्ट ड्रिंकर ऑन अर्थ। आई एम द बेस्ट। हाँ, ओ टैक्सी। आई एम द बेस्ट। यू आर द बेस्ट। यू आर द बेस्ट। टैक्सी। सो जाओ। मत जाओ प्लीज। मत जाओ मुझे छोड़ के माँ। प्लीज मत जाओ। ये बस एक सपना दिख रहा है। फांगलिंग, फांगलिंग। मालूम नहीं तुम्हें क्या हुआ है आज। जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। Are you okay? सुनो, कल रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ है ना? मिस्टर फांग, क्या कहा आपने? तुम यहाँ कैसे? आपने खुद पर उल्टी कर दी थी। शाओची ने मुझे उसे साफ करने को कहा और मैंने नहला दिया। शाओची कहाँ गई? वो आ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नाउ इट्स ब्रेकफास्ट टाइम। अब देखो, ये चाइनीज है, ये इटालियन है। बैठो और खाओ। इतना सारा तुमने खुद बनाया? ऑफ कोर्स, फूड डिलीवरी गर्ल हूँ। मैंने कार्टन से एक एक फूड को निकाल के रखा हुआ है। कैसा लगा? हैंगओवर उतरा तुम्हारा? क्या हुआ? तुम अभी भी इतने अपसेट क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? बताओ मुझे। तुम्हें खुद पे कोई कंट्रोल नहीं है क्या? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तुम्हें कोई अंदाजा है कि ड्रिंक किए हुए आदमी के साथ रहना कितना खतरनाक है? हाँ? हाँ? अब क्या हुआ? एक बात बताओ मिस्टर फांग, अगर हमें कोई अच्छी खबर मिले तो?
बोलो। मुझे अभी अभी खबर मिली है, फिल्नर ने प्रोग्राम चेंज कर दिया है। वो 2 दिन और यहाँ रहेंगे। सच में? बहुत अच्छा हो गया। अब सब कुछ फांगली पे डिपेंड करता है। अरे वो जरूर कर लेगा। बहुत खुश हूँ मैं। कौन है? अभी पूरा नहीं हुआ। मेरे प्यारे दोस्त फांगली के लिए शाओची। साउची, साउची, साउची। अरे तुम यहाँ क्यों आए? मैं आता नहीं तो अपनी डिलीवरी गर्ल से कैसे मिल पाता? थैंक यू। सो नाइस ऑफ यू फांगली। चलो कहीं चलते हैं। कहाँ? आई एम सो एक्साइटेड। मैं पहली लड़की होंगी जो उसे देखूंगी। ऑफ कोर्स। हाँ? ये क्या था? मजाक था। अभी पूरी कहाँ हुई? फांगली। कहते हैं कभी कभी इंस्पिरेशन खत्म हो जाती है। मेरी तो भरी जवानी में खत्म हो गई। मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तुम गलत सोच रहे हो। जब मैं पहली बार तुमसे मिली थी तो तुम स्टेज पर गा रहे थे और बिल्कुल एक राजकुमार की तरह अट्रैक्टिव लग रहे थे। वो सब तो लाइटिंग की करामात थी, तुम जैसी लड़कियों को बेवकूफ बनाने के लिए। क्या बोल रहे हो ये तुम? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, वो भी हमेशा से। ये भरोसा तुम्हें मेरे भाई पे होना चाहिए। उनके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हारा भाई है। तुम हो। तुम दोनों की तुलना नहीं हो सकती। एक्चुअली बचपन से मेरा कभी भी कुछ करने का मन नहीं था। पेंटिंग तो मेरी एक हॉबी है, तो मैंने भाई को ऐसे ही कह दिया कि मुझे एक एग्जीबिशन करनी है। मैं कहने के बाद भूल गया, पर उन्होंने इसे सीरियसली ले लिया। मुझे वैसे बहुत लंबे समय से उन्हें बताने की इच्छा थी मैं किसी काम का नहीं हूं, पर वो हमेशा मुझे मोटिवेट करने में लगे रहे। तो जैसा तुमने स्टेज पर देखा था, अगर उनकी लाइट ना होती तो मैं कभी नहीं चमकता। असल में कोई किसी काम का नहीं होता। जैसे तुम्हारी कोई मदद करना चाहता है, तुम्हें अप्रिशिएट करे, तुम्हारी हेल्प करे, तो तुम भी उनके लिए वही करोगे, उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाए रखने के लिए। कभी कभी लूजर भी अचीवर बन जाता है। और क्या, अगर तुम्हें लगता है कि तुम सबसे बेकार हो लेकिन तुम सबसे ज्यादा हैंडसम हो, ये बात बिल्कुल सही है। ये तुम जानते हो। सबसे हैंडसम और बेकार इंसान। हाँ। पता है तुम कमाल हो। आ गया। क्या आ गया? मुझे पेंटिंग का आइडिया आ गया। थैंक यू। अगली बार जब आओगी तो तुम्हें पेंटिंग तैयार मिलेगी। ओके? सच में? मीटिंग खत्म होती है, आप लोग जा सकते हैं। कुछ रह गया जो कवर नहीं हुआ मीटिंग में? हमारी कुछ बातें रह गई हैं। तुम यहाँ? सुना है फिल्नर यहाँ रुके हैं कुछ दिन। मे भी एग्जीबिशन होगा और इस बार सिर्फ तुम्हारे थैंक्स से काम नहीं चलेगा, कुछ और भी करना होगा। मैं बिल्कुल करूँगा। काम के बाद टाइम है? श्योर। लेट्स गो फॉर डिनर। I'll pick you up later. ओके, आई विल वेट। See you later. मिस्टर फान। मिस्टर हान, एक प्राइवेट डिनर होगा। अरेंज इट अर्जेंटली। एक रेस्टोरेंट अरेंज करता हूँ। मुझे एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए वापस आना है, तो रेस्टोरेंट नज़दीक ही हो।
यही मिल पाया। ये आपकी हर रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। ये लगता है मिस्टर फॉन्ग की कार है। शाओशी देखो तो जरा। शाओची, शाओची, किससे मिलाना चाहती हो? पहले ठीक से खड़ी हो। तुम एक यंग और खूबसूरत लड़की हो। तुम तैयार क्यों नहीं हुई हो? तुम बिल्कुल ध्यान नहीं रखती अपना। क्या मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ या फिर मैं परी की तरह रेडी होकर आऊं? शाओशी, तुम? ये वही रेस्टोरेंट है ना जिसको तुमने पिछली बार बचाया था? Am I right? कहाँ बैठे? कहीं भी चलेगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ आइए, मैंने आपके लिए एक स्पेशल सीट बनाई है। इस साइड प्लीज। आइए प्लीज। अच्छी जगह है। ये परफेक्ट है। ऑर्डर करो। पहले तुम ऑर्डर करो। मैं यहाँ की डिशेस के Ladies बारे में first. नहीं जानती। मुझे पता नहीं है तुम्हें क्या पसंद है। जो तुम्हारी पसंद वो मेरी पसंद। चलिए मैं आपके लिए आसान बना देती हूँ। हमारी रेस्टोरेंट ने एक स्पेशल डिश बनाई है आप दोनों के लिए। आई होप यू विल लाइक इट। Forget it. मैंने अभी तक इतनी सुंदर असिस्टेंट मैनेजर नहीं देखी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप दोनों खाना खाने के बाद हमारे साथ एक जरूर तस्वीर लेंगे। हमारी रेस्टोरेंट के लिए अच्छा रहेगा। आप क्या सोचते हो? हो गया। ऐसे करते हैं हम कपल फूड मंगवा लेते हैं, कैसा रहेगा? प्लीज थोड़ा वेट करें। शी इज परफेक्ट फॉर यू। शाओची, मेरी भोली सी शाओची, तुम्हारे माइंड में कुछ प्रॉब्लम है क्या? तुम इतनी भी अकल नहीं रखती, उन्हें इतनी रोमांटिक सीट पर ले गई हो। आपको नहीं लगता कि वो सुंदर सी सीट एक सुंदर सी लड़की को मिलनी चाहिए? अरे किसी को इतना बेवकूफ होना चाहिए क्या कि कहीं पकी हुई बतख भी उड़ जाए? पकी बतख? आज के मेनू में बतख करी सूप है। अरे मेरे बीपी की दवाई कहाँ है? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, अपना काम करो। सो मेरे साथ डिनर पे आने के लिए थैंक्स। ये छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए। What's this? दिस इज माई फेवरेट मिल्क टी। टेस्ट करो, शायद तुम्हें भी पसंद आए। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ये स्नैक हमारे शेफ ने रेकमेंड किया है। ये आधा दिल आपके लिए है और ये आपके लिए। मुझे डिजर्ट पसंद नहीं। थैंक यू, हमें कुछ और नहीं चाहिए होगा। मुझे मालूम है। बात ये है कि हमारे रेस्टोरेंट में एक प्रोग्राम चल रहा है। अगर आप अपने मोमेंट्स की तस्वीर भेजते हैं तो आपको एक डॉल मुफ्त मिलेगी। इसका स्टॉक हमारे पास थोड़ा सा बचा है। ये केवल उनके लिए है जो बहुत खूबसूरत जोड़े हैं। देखा क्या? टुक टुक टुक। नहीं चाहिए। इतनी प्यारी गुड़िया, तुम इन्हें गंदा कैसे कर सकते हो? आई हेट यू। ये हमारे पास सिर्फ 2 ही पीस है। एक मैंने किसी और के लिए रखा था। किसी और के लिए? क्या कहा? क्या हुआ? कपड़े गंदे कर दिए, चेंज करना होगा। स्टूपिड कहीं का। मिस्टर फॉन्ग, मैनेजर, इन डॉल्स का सारा स्टॉक यही है रेस्टोरेंट में?
मुझे ये सब चाहिए, पैक कर दो। हाँ हाँ। तुम यहाँ? क्या वो तुम्हें पसंद नहीं? तुम्हें क्या लगता है मैं इस बारे में सब कुछ जानता नहीं हूँ? तुम ये डॉल फांगली को देने वाली हो, राइट? वो अपनी पेंटिंग पे ध्यान दे रहा है और अगर तुमने उसे कुछ भी देने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा। प्लीज मुझे बताओ ये सब क्या है? तुम इतनी खूबसूरत लड़की के साथ आए हो, तुम इतने स्टूपिड कैसे हो सकते हो? बताओ मुझे, बोलो। अरे छोड़ दो मेरी फिक्र करना।哪怕是本来都知己。